हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई आवर्तकाल t उसके गोलक के द्रव्यमान m धागे की लंबाई l तक गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करती है तो विमीय विधि द्वारा आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमें जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या होगी प्रश्न की बच्चों? ये हो जाएगी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र द्वारा विमीय विधि द्वारा लिख सकते हैं इसको हम विमीय विधि द्वारा विमीय विधि द्वारा सूत्र की व्युत्पन्नता व्युत्पन्नता ठीक है। तो बच्चों अगर अपन देखें, सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल t है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल t है, वो उसकी लंबाई, द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मान लो इस पर x है, इसका y है और इसका c है, इस तरह से निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो आवर्तकाल का इकाई जो होगी वो होगी सेकंड, और इसकी विमा हो जाएगी m0 l0 t की घात 1। m का m1 l0 t0, l का हो जाएगा m0 l1 t0, और गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण होता है दूरी बटा सेकंड का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका m0 l1 t का घात ऋणात्मक में 2। तो अब यहाँ लिखते हैं सारी वैल्यू को, m0 l0 t की घात 1, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास m की घात 1 l की घात t की घात 0, हो जाएगा आपका m की घात 0 l की घात 1 t की घात 0, हो जाएगा m की घात 0 l की घात 1 और t की घात ऋणात्मक में 2, और ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो ये बन गया m0 l0 t की घात 1 m की घात x l की घात y और t की घात ऋणात्मक में 2z। अब विमीय समगमता से हम बोल सकते हैं, विमीय समगमता यानी कि दोनों तरफ विमीय मान बराबर होना चाहिए किसी भी सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, अगर हम लगाएं यहाँ से तो x का मान कितना हो गया आपके पास 0, और y का मान y प्लस जेड भी होगा यहाँ पर ना, ये y प्लस जेड। तो बच्चों ये x का मान 0 हो गया, y प्लस जेड का मान भी 0 हो जाएगा, और -2z का मान जो होगा वो होगा -1। तो z कितना हो गया, +1 होगा, z हो गया माइनस का हाफ। तो y कितना हो गया, माइनस का हाफ। ठीक है, और x कितना है आपके पास 0, y प्लस का हाफ। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा m की घात 0 l की घात हाफ और g की घात ऋणात्मक में। तो ये हो गया t बराबर m0 l हाफ और g की घात हाफ, यानी कि t का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √l/g और कांस्टेंट, और यहाँ c जो है वो कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक है, जिसका मान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यही हमारे सूत्र की व्युत्पत्ति होगी, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।